अरे भाई, ये हमारी सरकार है, ये हमारे बहन भाई का मामला है। जब 5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है तो कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। अब तो टोला मजरा तक सड़क बनने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें। छोटे छोटे गांव तक आने वाले समय की प्लानिंग बनाई है। कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं बहने। आपके साथ चट्टान की तरह हमारी सरकार खड़ी है, आपका भाई खड़ा है। किसी गांव में सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, जो गांव का नाम बोलो, जिले का नाम बोलो, एक एक गांव में यह हमारा आपका परिवार का संबंध है। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेसी एकाध गांव पकड़ के यहां सड़क नहीं है, बाबू छलनी पूछ रही है, छलनी के तेरे में छेद कितने, अपने गिन के देख बाबू। कांग्रेसियों, तुमने किया क्या इस प्रदेश का भट्टा बिठाने के अलावा? ये प्रदेश अगर परेशानी में है, इस परेशानी की जड़ का नाम कांग्रेस। जैसे बेशरम गायब हो गई, यही हालत रही है तो ये भी गायब होने वाले कांग्रेस बेशरम की झाड़ी की तरह। पता नहीं क्या भावना लेके चलते हैं। खुद तो कभी कुछ करते नहीं है, करने वाले के लिए रोज प्रश्न खड़े करते हैं, और मैदान में तो दम ही नहीं है। निकालो 1 लाख का जुलूस, है दम तो आ जाओ मैदान में। सोशल मीडिया 25 लोगों के साथ बेवकूफ बनाने का काम करोगे। चलो बाबू, तुमसे भी निपटेंगे, एक बार नहीं 10-10 बार निपटेंगे। अपनी इस पार्टी के आधार पर जब हम काम कर रहे हैं तो जनता के दिलों से संबंध बना रहे हैं, बहन भाई के प्यार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो 30 लाख बहनों को गैस की सब्सिडी के माध्यम से आज 1550 को हमने लाडली बहना की राशि दी है, और 46 करोड़ 34 लाख की राशि गैस की सब्सिडी की भी दी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से प्रति गैस सिलेंडर 450 की मदद, और उससे आगे बढ़ के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमारी कल्याणी बहन, थोड़े से दिव्यांग भाई बहन जो 60 साल से ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार विचार भी कर रही है। लेकिन आज सभी प्रकार की 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 340 करोड़ की राशि फिर खाते में डाल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, और धीरे धीरे करके उनकी राशि भी बढ़ाएंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं। अरे किसान भाई बहन बैठे हैं, हमारी बहनें भी किसानी करती है। पहली बार प्रधानमंत्री के माध्यम से किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सरकार के लिए। किसानों की बेहतरी करने के लिए राज्य सरकार ने भी 6,000 मोदी जी के और 6,000 राज्य सरकार के 12,000 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाई बहनों के लिए। पहले कोई बीमार हो जाता था, आप एम्बुलेंस बुलाओगे और एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, किसी कारण से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, उज्जैन से बंबई पहुंचाना, दिल्ली पहुंचाना और कहीं पहुंचाना है, लेकिन हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जाएगी तो 6-8 घंटे से ज्यादा टाइम लेगी। ऐसे में व्यक्ति की जान जा सकती है। हमने फार्मूला बदल दिया है अपने बहन भाइयों के लिए। हमने कहा व्यक्ति की जान जरूरी है। ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये किस काम के? अब इनकी एयर एम्बुलेंस बना रहे हैं। बीमार को कलेक्टर और डॉक्टर मिलके कहेंगे तो हेलीकॉप्टर से उठा के ले जा करके उसको अच्छा बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे गरीब परिवार, आयुष्मान कार्ड वाले परिवार, कोई भी भाई बहन बीमार किसी के घर भी हो सकता है। ऐसे में हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। एक जानकारी और देना चाह रहा हूं, हमने राहगीर योजना बनाई। आजकल सड़कें बहुत बड़ी अच्छी बना रहे हैं, ढेर सारी सड़कें बन रही,
ऐसे में सड़कों पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग घबराते थे, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर गंभीर बीमार को अगर हॉस्पिटल पहुंचाओ तो कई के घर बच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है, किसी का सुहाग बच सकता है, किसी के बच्चे के माँ बाप बच सकते हैं। ये संवेदना खत्म हो रही थी। पुलिस परेशान करती थी, गरीब आदमी या कोई सामान्य आदमी पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, इसलिए हमने योजना बनाई। ऐसे घायल को गंभीर हालत में आपको सड़क पे मिलता है, उठा के 1 घंटे के अंदर पहुंचाते हो। गंभीर आदमी को तो 25,000 का पुरस्कार आपको दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। अरे गंभीर आदमी, घायल आदमी, अगर हमारी संवेदना है, उसकी जान बचना चाहिए। ऐसे में वो अपना समय खराब करके भी अगर कोई किसी की जान बचाता है, इससे पवित्र काम क्या हो सकता है। इसकी चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया और अपने अपने राज्य के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हर गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए मैं जहां से बोल रहा हूं, इसी सरकार के बनने के बाद यही सोयाबीन कारखाने का बड़ा कारखाना देख के आ रहा हूं। और एक कारखाना केवल यहां नहीं, अब ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, जहां जहां आप बोलो, प्रत्येक जगह उद्योग धंधे के साथ पहले तो हम अपने खेती बढ़ाने के लिए, खेती में पानी नहीं मिले, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की महिमा रहीम बाबा ने कब बताई थी? पानी चेहरे का चला जाए जिंदगी बेकार, मोती का पानी चला जाए पत्थर हो जाता है। और किसी खेत में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन सूखे खेत में अगर पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात है। पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए जहां मैं आपके पास था, यही गंभीर के पास डर के मारे मोटर छिपाओ लगाओ, छिपाओ लगाओ, पानी खेत के पास खेत और पानी बहरा सामने, और किसान पानी के लिए मोटर डाले तो उसको कहते चोर है। अरे बाप रे वाह, बाल बच्चे पालने के लिए अगर पानी ले रहा है, अपराध थोड़ी कर रहा है। इसलिए केवल गंभीर नहीं, हमने तो पूरे क्षेत्रों में नर्मदा की पाइपलाइन बिछा दी। जोरदार अभिनंदन करें हर खेत में पानी देने के लिए। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, इसी भाव से हमारी सरकार चल रही है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना में बता सकता हूं। आज तो पंचायत से लेकर के कई प्रकार के काम हम करते जा रहे हैं। बहनों, आप चिंता मत करो, 2029 तक अभी तो पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, जिला पंचायत में बहनें अपने अधिकार से 50% का आरक्षण पाती थी। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य के लिए, यह हमारी सरकार कह रही है। और किसानों के लिए भी कहना चाहूंगा, भविष्य में बिजली के आत्मनिर्भर बनाने का अभियान हम चला रहे हैं। किसान अपनी खेती करे, सोलर पंप लगाए, 10 हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर का, 3 हॉर्स पावर का, जितनी कीमत की वो सोलर पंप आ रहा है, मान लो 5.5 लाख का, 6 लाख का, केवल आपसे 10% लेके 90% आपको पंप सरकार की ओर से लगाने वाले। बिजली के बिल की छुट्टी, सारे जीवन आप बिजली अपनी खुद की जलाओ, घर पे भी जलाओ, सोलर पंप खेत पे अगर आपका मकान है तो, और खेती भी कर लो। ये योजना हम लेकर आए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। बदलते दौर में किसानों के लिए मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दूध उत्पादन में भी जो 25 से ज्यादा गाय भैंस पाल करके दूध उत्पादन करना चाहता है, 40 लाख की गाय भैंस
10 लाख हमारी तरफ से फ्री देने वाले हैं उसको। गाय भैंस आप पालो, दूध आप बेचो, अपने परिवार की आमदनी आप बढ़ाओ, लेकिन आपको खुशी देख के हमारे लिए भी आनंद आएगा और मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। 200 गाय भैंस तक आप पाल सकते हो और दूध आपका कोऑपरेटिव बैंक से खरीदेंगे। पहले दूध के नाम पर सीधे सीधे नहीं बोलते थे कांग्रेस के जमाने में, तो दूध फेट से लिया है। अब गाय का नहीं चाहिए, इतने फेट दो। अब गाय का दूध तो पतला ही रहेगा, करे क्या उसका, वो फेट बनता ही नहीं है। लेकिन ये बेईमानों ने कहा कि नहीं हम तो फेट से खरीदेंगे। गाय का नाम बोलने में जोर आ रहा था। हमने कहा डंके की चोट, अब बहने गाय पाले, भाई गाय पाले, दूध से भी अपनी आय बढ़ाए। इसलिए दूध उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते अपने प्रदेश के अंदर अभी 9% दूध हमारे यहाँ हो रहा है। हम 20% तक दूध राज्य में उत्पादन करते हुए बढ़ाना चाहते हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जन्माष्टमी आने वाली है, जो कृष्ण को माने तो अपने बीच में से घर घर गोपाल कृष्ण के आनंद आएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी हमने गुरु पूर्णिमा मनाई, ये कांग्रेसी कह रहे गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हो। अब बताओ, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाए तो किसकी पूर्णिमा मनाए? तुम्हारी मनाए। तुम तो इस लायक भी नहीं हो। अरे गुरु हमारे यहाँ इस आदिकाल से जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस परंपरा का नाम गुरु है। इसलिए बहुत पवित्र नाम होता है गुरु। अपने माँ बाप के बाद अगर हमारे सारे जीवन के अंदर जो सुख का मार्ग बताता है वो गुरु कहलाता है। तो गुरु पूर्णिमा भी मनाएंगे और दशहरा आ रहा है, शस्त्र पूजन भी करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली अतीत के लिए, विरासत से विकास की ओर इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए। दशहरा भी आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, सारे त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। अब ये कहते कि आप हिंदुओं के त्योहार क्यों मनाओ। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, अरे हम हिंदुओं के त्योहार मनाएं, तुम्हारे पेट में क्यों दुखता है? तुमको हिंदुओं से क्यों नफरत है? तुम क्यों नहीं चाहते कि हम त्योहार मनाएं? तुम्हारी तो छाती है नहीं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाएं उस पे प्रश्न खड़ा करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हो, ये दिवाली क्यों मना रहे हो, ये दशहरा क्यों मना रहे हो, ये मकर संक्रांति क्यों मना रहे हो? तुम तो मनाते नहीं हो और दूसरों को इस भाव से देखते हो। जनता सब जानती है, हिसाब चूकता करेगी आने वाले समय में। जो हमारे इस भाव के खिलाफ जाएगा उसका अता पता नहीं लगने वाला है, पूरे प्रदेश से साफ होने वाले हैं, ये पक्की बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो पवित्र संगठन जिसके बारे में कांग्रेस के विधायक मुंह से, अरे ये मुंह और मसूर की दाल। कांग्रेस के लोग तो शुरू से संघ के बारे में क्या भाव रखते बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ, कोई भी कहे न कहे, हमारे सारे लोग कहते हैं देशभक्त नागरिकों का संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये डंके की चोट हम कहने को तैयार है। सब लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए, देश को सबल सक्षम बनाने के लिए, अपने सारे नागरिकों के विविध क्षेत्रों में मदद करते हुए कोई राष्ट्रभक्ति का अलग जगा रहा है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम आरएसएस भी बोलते हैं। हमारे सबके मन का संकल्प है, हमारे मन में भाव सेवा का है, हमारे मन में भाव स्नेह का है, गरीब से गरीब आदमी से प्रेम करने का है, सभी जातियों के बीच सद्भाव फैलाने का है, सामाजिक समरसता के भाव को बढ़ाने का है, एक दूसरे की मदद करने का है, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी सुख का सूरज का प्रकाश पहुंचे, ये प्रयास करने का काम हमारा है। ऐसे में हमारी पार्टी या संघ के कोई खिलाफ बोलेगा, हमारी बर्दाश्त करने की नीति नहीं है। ये दोहरे चरित्र वालों को उजागर करके छोड़ेंगे, हम इनको छोड़ने वाले नहीं। आज बदलते दौर में
जिस प्रकार का समय चल रहा है, राजनीति करे अच्छे से करो, डंके की चोट करो, जो तुम्हारी अच्छी बात है तुम सुनाओ, लेकिन तुम सुनाओगे क्या? तुम तो ढपोर संग निकले, जब भी बोले खाली बोलते ही बोलते रहिए, कभी दिया ही नहीं। 1971 से इंदिरा गांधी जी के जमाने से बोलता है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे 40 साल तक उसके बाद में भी रहे और कुल मिला के 70-75 साल तक आपकी सरकार रही, गरीबी तो नहीं हटी। जनता ने मजबूरी से कांग्रेस को ही हटा दिया, इस लायक ही नहीं कि सरकार में रहे। इसलिए ये ढपोर संख्यों को पहचानने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः सभी माता बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, लाडली बहना की राशि समर्पित करते हुए आने वाली रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और अब आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी कुछ योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों को हित लाभ वितरण प्रदान करने का कष्ट करें। लाडली लक्ष्मी योजना की हमारी छोटी सी नन्ही बालिका है देविका चौधरी, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।